आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वैश्विक संकट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह कहानी है दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला, संयुक्त राष्ट्र और महाशक्तियों के टकराव की। दुनिया के नक्शे में अगर आप दक्षिण अमेरिका को देखें तो उसके उत्तरी हिस्से में स्थित है वेनेजुएला। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, पूर्व में गुयाना, पश्चिम में कोलंबिया और दक्षिण में ब्राजील स्थित है। यह देश अपने विशाल तेल भंडार, राजनीतिक उथल पुथल और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए जाना जाता है। वर्तमान संकट क्या है? वर्तमान समय में वेनेजुएला एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है। अमेरिका द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल थे। लेकिन यह कार्रवाई केवल एक गिरफ्तारी नहीं थी। इसने पूरी दुनिया में यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या किसी देश को दूसरे देश के राष्ट्रपति को जबरन पकड़ने का अधिकार है? यहीं से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार किसी भी देश की संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। यूएन सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर दो भागों में बंट गई। कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े दिखे तो वहीं रूस, चीन और कई अन्य देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति पूर्ण युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति जरूर है। वेनेजुएला का इतिहास और यूएन से संबंध। वेनेजुएला लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य रहा है। एक समय वह यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हिस्सा भी था, लेकिन समय के साथ मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन और आर्थिक संकट के कारण यूएन और वेनेजुएला के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। 2013 के बाद जब हुगो चावेज की मृत्यु हुई और निकोलस मादुरो सत्ता में आए, तब से देश में विरोध प्रदर्शन, चुनाव विवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र ने कई रिपोर्टों में वेनेजुएला की सुरक्षा एजेंसियों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए। वेनेजुएला की प्रशासनिक व्यवस्था। वेनेजुएला एक राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है। राष्ट्रपति, पहले निकोलस मादुरो, अब अस्थायी नेतृत्व संसद, नेशनल असेंबली, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, सुरक्षा बल, सेना और राष्ट्रीय गार्ड। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाली है, लेकिन देश के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। मानचित्र के माध्यम से स्थिति को समझें। अगर आप मानचित्र में देखें, अमेरिका उत्तर में, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में, रूस और चीन दूर होने के बावजूद कूटनीतिक रूप से शामिल यह संघर्ष भूगोल से ज्यादा विचारधाराओं का युद्ध बन चुका है। वर्तमान स्थिति और भविष्य। आज वेनेजुएला राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक विभाजन से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र बार बार यही कह रहा है कि समाधान हिंसा नहीं, संवाद और कानून से निकलेगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह संघर्ष यहीं रुकेगा या इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा? यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर आपको ऐसे ही खतरनाक और सच्ची विश्व घटनाओं की पूरी जानकारी पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां मिलता है ज्ञान, सच और इतिहास बिना डर के।